पे ही जाना है जहाँ पे अभी हम गए थे। न्यू के अंदर शॉर्टकट में यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। शॉर्टकट पे क्लिक करने के बाद आपको पता है एक शॉर्टकट आ जाता है। इसके अंदर क्या करना है, शट डाउन -3 करना है, शट डाउन -S, शट डाउन के बाद स्पेस देना है, फिर उसके बाद -S, फिर उसके बाद -T और उसके बाद स्पेस। जितना टाइम आपको रखना है, 1 घंटा चाहिए तो आपको यहाँ पे सेकंड्स में देना है 3600 सेकंड्स यानी कि 1 आवर और 7200 सेकंड्स यानी कि 2 आवर्स। इसी पर शॉर्टकट दे दीजिए और यहाँ पे नेक्स्ट पे और यहाँ पे शट डाउन टू या फिर आप लिख सकते हैं शट डाउन आफ्टर 1 आवर, ऐसा कुछ भी नाम आप दे सकते हैं क्योंकि मैंने यहाँ पे दे दिया है। अब मैं यहाँ पे फिनिश करूँगा और जैसे फिनिश करूँगा यहाँ पे एक फाइल आ चुकी है और इसका आइकॉन भी कैसे बदलना है क्योंकि मैंने आपको बताया। आइकॉन बदलने के लिए राइट क्लिक, प्रॉपर्टी, चेंज आइकॉन एंड सिलेक्ट व्हाटएवर आइकॉन यू वांट, यू कैन सिलेक्ट सिमिलर आइकॉन और डिफरेंट आइकॉन। यहाँ पे मैंने बनाया शट डाउन आफ्टर 1 आवर, तो ये जरूरी हो सकता है आपको अपना कंप्यूटर ऑटोमेटिक शट डाउन करने उस आइकॉन के ऊपर राइट क्लिक करना है, मतलब जो सॉफ्टवेयर को आप शॉर्टकट की देना चाहते हो उसी आइकॉन पे राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टीज में जाइए और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है शॉर्टकट की एंड इस शॉर्टकट की में आप जो भी ऐड करना चाहते हैं आप कंट्रोल बटन प्रेस कीजिए, अल्ट बटन प्रेस कीजिए, जो भी आप जैसे प्रेस करोगे कंट्रोल बटन, मैंने प्रेस कर दिया कंट्रोल बटन, तो इस तरह से आप मैं आपको दिखा दो। यहाँ पे विंडोज 10 में आपको रन कमांड ओपन करना है और यहाँ पे ये कमांड टाइप करना है विंडोज 7 में डायरेक्टली आपको स्टार्टअप फोल्डर स्टार्ट कमांड मिलता है, लेकिन विंडोज 10 में आपको स्टार्टअप ये टाइप करना है और ये फोल्डर मिलेगा। ये फोल्डर मिलने के बाद इस फोल्डर के अंदर यहाँ पे ये फोल्डर ओपन हो चुका है, इसके अंदर आप जो भी प्रोग्राम स्टार्ट करना चाहते हो उसका शॉर्टकट यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो ये मेरा क्लिक हो रहा है, यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। मतलब कंप्यूटर में स्टार्ट करते ही या कंप्यूटर जब भी मैं स्टार्ट करूँगा ऑटोमेटिकली वंडर शॉट क्लिक होना है।